ट्रॉय वाला जो क्लास किया था उसके अंदर हमने आप लोगों को क्या बताया था? ट्रॉय वाला जो अटैक होता मैंने हम लोग ने आपको बताया था। बहुत फटाफट देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये रहा इसराइल। मैंने कहा था कि इसराइल एकदम छोटा सा बोन की तरह है, हड्डी की तरह। ऊपर में उसके ऊपर हिजबुल्ला लगा रहता है और बगल में उसके हमास लगे रहते हैं और एक हुतीस है। 3H, ये मैंने आप लोग को बताया था। बहुत फटाफट करें। पेजर अटैक हमने ट्रॉय वाला क्लास किया था कि पेजर अटैक कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ, उसके ऊपर पिक्चर बनेगा पक्का। तो उसके अंदर मैंने बताया था ये इसराइल है, इसराइल के ऊपर है हिजबुल्ला। कंफ्यूजन नहीं हो जाए, हिजबुल्ला ऊपर है, हमास नीचे है और हुतीस यहाँ पे है। इसराइल का इस सबके साथ एक साथ ही लड़ाई चल रहा है। सात एट दे आर फाइटिंग एट 7 फ्रंट। ये तीन तो एच मैंने आपको बता दिया, हिजबुल्ला, हमास और इसके अंदर हुतीस का। चलिए, अब इसके अंदर हम लोग ने जो बात किया था, जो अभी हम लोग ने रिसेंट में मैंने आप लोग को बताया, इसके अंदर क्या हुआ कि एक के बाद एक उन्होंने क्या किया। जो पेजर अटैक्स उन्होंने बहुत जन को मारा, बहुत जन मरे मरे कम थे लेकिन बहुत जन इंजर्ड हुए थे। पेजर अटैक जो इसराइल ने किया था ऊपर में, हिजबुल्ला में किया था लेबनान के अंदर। अब उसके बाद उसने जो किया ना वो तो बहुत कमाल का था। पाई पाइपर फैमिली, आप लोगों ने सुना होगा। पाई पाइपर फैमिली, हैमलिन जो जो सिटी था वो जर्मनी में है। ये टाउन सिटी जो छोटा सा शहर था जर्मनी में है। बोलते हैं ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है, इसका बहुत अच्छा अच्छा पोएम भी बना हुआ है। मैंने कल रात को पढ़ा भी है पोएम, बहुत अच्छा पोएम था, बहुत लंबा पोएम था, मैं सुनाऊंगा कुछ पार्ट। तो पाई पाइपर में क्या था, एक जो गांव था, एक जो शहर था, छोटा सा टाउन था, इट वाज कंप्लीटली इन्फेक्टेड बाय माउस एंड माइसेस। तो बहुत जन परेशान थे, तो वहां के मेयर ने अनाउंस किया कि भाई जो भी इसको हटा देगा उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। तो पाई पाइपर आया और उसने बोला कि मैं हटा दूंगा। ये आप लोगों ने सुना, मैं फास्ट बता रहा हूँ, इसे चक्कर बता रहा हूँ। उसने एक फ्लूट बजाया और फ्लूट बजाया और उसका धुन इतना अच्छा था, सो इंटॉक्सिकेटिंग, सब कुछ उसके अंदर, मतलब बोलते हैं उसे हिप्नोटाइज हो गए और सारे माउस घर से निकल निकल के उसके पीछे चलने लगे। और वो एक रिवर के पास आया और रिवर के पास आया और रिवर में खड़ा हो गया। सारे माउस बिना ध्यान दिए उसके अंदर घुस गए और सब डूब गए। एक बोलते हैं माउस बच गया था, वो किसी तरह रिवर पार करके दूसरी जगह गया और उसने बोला कि इस तरह का एक पाई पाइपर था जिसने हम लोग को सबको मार दिया। ठीक है, तो ये पाई पाइपर वापस गया। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ मैं, इसराइल और हिजबुल्लाह ये सब का बता रहा हूँ। तो जब ये हो गया काम, तो फिर ये पाई पाइपर गया वो टाउन के मेयर के पास और बोला कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आप यू आल्सो फुलफिल योर यू आल्सो फुलफिल योर रिवॉर्ड एंड प्लीज गिव मी दैट 1000 गिल्डर्स जो भी मैंने मांगा था। उसने बोला ज्यादा हो गया, 50 दूंगा मैं 1000 की जगह। तो पाई पाइपर को गुस्सा आ गया, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ। उसने वापस एक तो फ्लूट बजाया और वो फ्लूट ऐसा बजाया, इस बार सब बच्चे लोग पागल की तरह उसके पीछे आ गए। दे वर ऑल हिप्नोटाइज। और जो आदमी लोग थे, जो बड़े एडल्ट थे, वो लोग सब कोई वहां पे स्टोन की तरह खड़े हो गए, दे कुड नॉट मूव। उन लोग सब देखे जा रहे हैं कि सारे के सारे बच्चे लोग चलते गए। एंड पाई पाइपर वो बजाता गया अपना बांसुरी, अपना फ्लूट बजाता गया और इन लोग सबको उसके पीछे पीछे भागते गए। और एक बोलते बोलते हैं, फिर उन्होंने क्या किया, एक केव में गया और केव में वो अंदर चला गया, सारे के सारे उसके अंदर चले गए और उनके बाद उसका किसी को पता नहीं चला। एक देखिए बोलते हैं पीछे भी लड़का रह गया था। ये बस बोलते हैं, कई स्टोरी में बोलते हैं कि दो थे, एक ब्लाइंड था एक म्यूट था। कुछ अलग बोलते हैं, एक डेफ था और एक म्यूट था, कुछ ऐसा था। लेकिन नॉर्मली आदमी लोग बोलते हैं एक लड़का का पाँव में चोट लगा हुआ था, ही वाज लिटिल बिट लेम, वो पीछे रह गया, वो उनके साथ चल नहीं पाया। वो वापस आके सबको बताया कि इस तरह पाई पाइपर ने हम लोग को सबको एक साथ ले जाके कहीं जाके मार दिया। इसका कॉन्टेक्स्ट ऐसे क्या कर रहे, क्या क्यों बता रहा हूँ, बहुत टाउन वाले लोग बहुत परेशान हुए, मेयर को बहुत ब्लेम दिए, तुम बहुत लालची, तुमने ये किया, बट तब तक चिड़िया चुग गई खेल। सो दिस इज पाई पाइपर। मैंने इसके कॉन्टेक्स्ट में, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में दिखाया, देखिए। पेजर अटैक हुआ, जैसे ही पेजर अटैक हुए ना, जैसे ही पेजर अटैक हुए, देखिए, दिस इज व्हाट द पेजर ऑपरेशन वाज मेंट टू बी। डिस्ट्रॉय ऑल कम्युनिकेशंस, लीव नो चॉइस बट टू मीट इन पर्सन एंड देन टेक देम ऑल आउट इन वन शॉट, एलिगेंट। जिस तरह क्या हुआ, लेबनान में जो ऊपर में हिजबुल्लाह है, उन लोग थोड़े थोड़े सब जगह, उन लोग के बहुत सारे मिलिटेंट्स हैं। अब वो सारे जो मिलिटेंट्स के जो लीडर्स हैं, उन लोग कभी एक साथ नहीं मिलते थे। उनको पता था कि इसराइल उनके ऊपर देख रहा है, कहीं एक साथ मिलेंगे तो वो उन सबको उड़ा देगा। जिस तरह पाई पाइपर ने क्या किया ना, इसराइल ने भी वो पाई पाइपर की तरह काम किया। उसने क्या किया, पहले पेजर अटैक किया। पेजर अटैक से क्या हो गया, जो सेकंड रंग थर्ड रंग जो आदमी लोग थे, कम्युनिकेशन जो फोन से तो गया ही था, वॉकी टॉकी से गया, पेजर से गया। अब कैसे बात करें, बात करने के लिए उन लोग को एक जगह मिलना होगा। तो सबको एक साथ एक जगह मिले, सारे के सारे लीडर्स, और वन शॉट में उसने सबको उड़ा दिया। ये पेजर अटैक के बाद हुआ, 26-27 को हुआ। मतलब जस्ट क्रोनोलॉजी समझिएगा। किल हमास लीडर्स, ईरान स्टार्ट्स लीडिंग हेवीली ऑन हिजबुल्लाह, डिस्ट्रॉय हिजबुल्लाह डिवाइसेस, फोर्स हिजबुल्लाह लीडर्स टू मीट इन पर्सन एंड टेक आउट ऑल ऑफ देम इन वन गो। देखिए क्या था ना, चूहा को मारने के लिए भी वो जो टाउन के मेयर लोगों ने बहुत काम किया था, बहुत तरह का उन्होंने ट्राई किया था कि कोई जहर से मारे, कोई उसके अंदर वो लगा दे, कोई ट्रैप लगा दे, रैट कैचर लगा दे, कुछ अलग अलग लगा दे, बट एक साथ नहीं जा रहे थे। कुछ करते थे, कुछ वापस आ जाते थे। इसराइल ने वही किया कि उसने पहले क्या, मतलब दिस इज अनबिलीवेबल लेवल ऑफ प्लानिंग। बोलते हैं 20 साल से प्लानिंग चल रहा था इसराइल का कि एक साथ सारे टॉप लीडर्स लोग को हिजबुल्लाह के जो ऊपर में लेबनान में उनको लाएंगे, उनको एक साथ वन शॉट में उड़ाएंगे। मतलब इंटायर थिंग was done. Israel made sure that they are too afraid of using technology, so they met in person, and Israel ended them all in one go. Impressive.
Israel has killed in few months more terrorists on the US list than USA has killed in last 20 years. Just imagine. 2-4 महीनों में इजराइल ने इतने टेररिस्ट लोग को जो मारे जो यूएसए के टॉप लिस्ट में थे, वांटेड लिस्ट में थे, उससे 20 साल में नहीं मारे. मतलब अनबिलीवेबल लेवल ऑफ प्लानिंग था जो इजराइल ने मारा. ठीक है, बहुत बहुत मैंने कहा पाइप पाइपर की तरह सबको एक साथ लाया और फिर एक ठो उनको उड़ाया. आप देखिए इसके तरफ. इसके बाद क्या हुआ अब देखिए. और भी उसके मतलब क्या गेम प्लान था, इसके ऊपर मूवी बनेगा तो जरूर देखने लायक होगा. क्या गेम प्लानिंग था कि व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले. मेरा तो इंग्लिश तो लैंग्वेज ज्यादा, लिटरेचर मेरा बाहर निकल के आ रहा है, और भी आएगा. व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले. ये सब जो किया उन्होंने, जो हिजबुल्लाह के नजराला को उड़ाया, जो टॉप लीडर को उड़ाया था 20 दिन पहले, उस दिन क्या किया, और टॉप लेवल प्लानिंग में उन्होंने क्या किया. उस दिन इजराइल का जो लीडर है, प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू, वो अमेरिका गया हुआ था, यूएनओ में स्पीच दे रहा था. Imagine the leader of Israel has gone to UN to give a speech in United Nations, and while the speech was going on, तो हम हिजबुल्लाह वाले लोग सोचे अभी तो गया हुआ है वहां पे, वो अपना भाषण दे रहा है, अभी तो हम लोग का कुछ करेगा नहीं, हम लोग जल्दी जल्दी मिल लेते हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाना है, क्योंकि फोन वॉकी टॉकी या पेजर यूज नहीं कर सकते हैं, so let's meet in person. So the trip to United Nations was a part of diversionary tactics to lead Nasrallah into believing that he was safe while the Prime Minister was in New York. Imagine when the cat is away, the mice will play. जब वो गया बाहर, जब नेतन्याहू अमेरिका गया, तो लेबनान के लीडर नजरुल्लाह ने सोचा कि हम लोग सेफ है, अभी तो गया हुआ है, अभी हम लोग निकल के काम कर लेते. उन लोग आके जब मिलने लगे और वहीं से आके इजराइल ने उड़ा दिया. अनबिलीवेबल लेवल ऑफ प्लानिंग. इजराइल का यूनाइटेड नेशन से 36 का आंकड़ा है. मतलब यूनाइटेड नेशन का जो चीफ है, उसको इजराइल बोलता है कि हम लोग के अगल बगल में मत आ जाना, नहीं तो हम लोग तुमको अरेस्ट कर लेंगे. इतना गुस्सा हो रखा है इजराइल का चीफ, इजराइल के पीपल लोग यूनाइटेड नेशन के चीफ से, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का चीफ बोलता है ये सब मत करो, अटैक मत करो, तुम लोग ज्यादा कर रहे हो. तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या कहा, द यूनाइटेड नेशन इज फाइनली गुड फॉर समथिंग. मतलब सरकाजम देखिएगा. यूनाइटेड नेशन में गया, वहां पे सारा अटेंशन डाइवर्ट हुआ, कैट वेंट अवे, तो जो माइस जो थे लेबनान के, जो हिजबुल्लाह के जो सब थे, वो लोग बाहर निकले और एक शॉट उड़ा दिया. दिस इज अनबिलीवेबल लेवल ऑफ प्लानिंग, सरकाजम जो भी चाहिए, एकदम मूवी भी ऐसा नहीं बनता है. मतलब एक के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको उड़ाया, उसको उड़ाया, एक एक करके सबको उड़ा दिया. मतलब अभी बोलते हैं सबसे डेंजरस प्रोफेशन इन द वर्ल्ड क्या है, सबसे डेंजरस प्रोफेशन अभी वर्ल्ड में वो हो गया है, डेंजरस ऑक्यूपेशन है, जो लीडर बनेगा, चाहे हिजबुल्लाह का बने, चाहे हमास का बने, चाहे हुती का बने, जो बनेगा इजराइल उसको उड़ाने को रेडी है. इमेजिन जब ये इजराइल का हमास का जो लीडर को उड़ाया गया, उसके बाद जो बना वो सितंबर 29 को बना, हाशमीन हशीम करके, और बोलते उसी दिन उसको उड़ा दिया. मतलब जिस दिन वो लीडर बना, जिस दिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के लीडर को उड़ाया, उसी दिन उन्होंने एक नया लीडर अपॉइंट किया, और उसी दिन इजराइल ने उसको भी उड़ा दिया. मतलब दैट इज व्हाई दे से इट इज द हिजबुल्लाह लीडरशिप इज द मोस्ट डेंजरस ऑक्यूपेशन ऑन द प्लैनेट राइट नाउ. तो जो बन रहा है सबसे ज्यादा टारगेट में वही आ जा रहा है. मतलब दिस इज अनबिलीवेबल. मतलब क्या कर रहे हैं अभी. एक तो ईरान का जो है, अब आदमी लोग बोलते हैं वो रह गया है, नहीं तो अदरवाइज सबको एक एक करके उड़ा दिया है. चलिए, Israel has destroyed the leadership of Hamas and Hezbollah. खत्म कर दिया Hamas and Hezbollah. The scale of this victory is difficult to overstate and removes each organization as a threat in the at least in the medium term. Short term, medium term में पूरा leadership, मतलब अगर एक कैप्टन, पूरा जो इंडिया का क्रिकेट टीम है उसका सारा पूरा टीम को ही चेंज कर दिया जाए, कैप्टन, वाइस कैप्टन, कोच, स्टाफ कोच, मतलब विकेट कीपर, तो बचेगा क्या. टाइम तो लगेगा रीग्रुप करने में. इजराइल ने वही किया है. डेडलिएस्ट डे इन लेबनान इन डेकेड्स, ये एक एक करके सबको मारा. तो मतलब मैंने पाइपर वाला जो एग्जांपल दिया कि भाई एक साथ सबको लाओ, एक एक करके मारोगे तो फायदा नहीं है. वेट एंड वेट एंड वेट एंड वेट, क्रिएट डाइवर्शन. व्हेन द कैट इज अवे, लेट द माइस कम आउट टू प्ले एंड देन वी विल शूट. और ये इतना बड़ा गेम इन्होंने खेला. चलिए, यहाँ तक कि हम लोग ऑन में थे, क्या होगा क्या नहीं हो रहा था. मतलब जब हम लोग ने पेजर अटैक किया था उसके बाद किए सब इंसिडेंट्स है. ठीक है, वी वर ऑल शेल शॉक कि भाई टू मच हो गया. फिर क्या हुआ, ईरान ने बदला लिया. ईरान ये तीनों एच को हेल्प करता है, हुतीज, हमास, हिजबुल्लाह को. तो ईरान ने, आप लोगों को शायद पता होगा, 1 तारीख को रात को, 2 तारीख को इंडियन स्टॉक मार्केट बंद था, 1 तारीख को रात को ईरान ने 191 रॉकेट्स छोड़े. 191 रॉकेट्स एक के बाद ईरान ने छोड़े. मैं आपको मैप में बार बार दिखाता रहता हूँ, क्योंकि वो मैप को क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो आप लोग के फायदा नहीं होगा. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैप को क्लैरिटी जरूर रखिए, तभी आप लोग को ये सब चीज क्लियरली दिखेगा. दिखाते हैं हम, देखिए आपको वापस, ये देखिए, ये देखिए, ये मैप याद रखिएगा. ये छोटा सा इजराइल है, ऊपर में हिजबुल्लाह है, और यहाँ से ईरान ने 191 रॉकेट छोड़े थे 1 तारीख को रात को 10 बजे. स्टॉक मार्केट चल रहा था अमेरिका का, उस टाइम लाइव आया कि 191 रॉकेट छोड़े, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. ऑल दीज रॉकेट्स इतने दूर से आ रहे थे, ठीक है होता है, बट इतना हुल्ला मचा, इतना हुल्ला मचा, बट दे वर यूजलेस.
दिवाली के पटाखे की तरह ना, कि मैं आप लोग को बोल रहा हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये सब जो आप लोग पढ़ते रहते हैं टीवी पे, हिंदी चैनल, ये सब मत देखा करिए, उससे कोई फायदा नहीं है। ये सब देवर जस्ट दिवाली के पटाखे की तरह 191 मिसाइल्स थे। सिर्फ साउंड था, थोड़ा लाइट था, थोड़ा फ्यूरी था, और बोलते उसके अंदर असला था ही नहीं। उसके अंदर असला मसला कुछ ही नहीं था। मतलब इट वाज गुड फॉर नथिंग। ये देखिए वैसा का वैसा पीसेस पड़ा। 191 जो मिसाइल अटैक हुए ईरान ने इसराइल के ऊपर, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुआ। एक कैजुअलिटी अगर हुआ भी तो वो पैलेस्टाइन का ही हुआ, इसराइल का एक भी कैजुअलिटी नहीं हुआ। हम लोग के यहाँ पे अगर बम ही, हम लोग अगर पागल की तरह एक दूसरे के घर पे अगर ये रॉकेट और लड़ी बम चॉकलेट बम फोड़े तो उसमें किसी न किसी की लग जाता है। बट ईरान ने जो फोड़ा उसके ऊपर एक भी नहीं। ईरान ने जो इसराइल के ऊपर एक भी नहीं हुआ। दे वर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, और उनके इतना प्रॉपरली था भी नहीं। लेकिन हम लोग के हिंदी चैनल तो लग गए, थोड़ी देर में परमाणु वंश होगा, ईरान तो गया, इसराइल ने निकाला परमाणु, मतलब कहाँ चले गए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, हद वाला चीज है। मतलब अलग लेवल, रिपब्लिक भारत, न्यूज 18 किस लेवल पे चले गए। ये 1 तारीख को ये सब कांड हुआ। मतलब क्या ही तो बोले इसके अंदर, मतलब क्या तो बोले, मतलब मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि व्हाट्सएप, इसलिए मैंने कहा प्लीज थोड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कब देखा करिए, हिंदी चैनल तो बिल्कुल भी मत देखा करिए, मेरा यहाँ पे आके देखा करिए, तो कुछ ना कुछ आप लोग पता चलेगा। तो आप लोग सोचिए, देखिए ना, उस दिन रात को 191 हुआ, 2 तारीख को इंडियन स्टॉक मार्केट बंद था। क्या चालू हुआ, बाप रे बाप, अहिंसा के जो पुजारी महात्मा गांधी के दिन चालू हो गया वर्ल्ड वॉर 3। जिस दिन शांति के दूत था उसी दिन वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो गया। क्या क्या कैप्शन बना दिया उन्होंने। ईरान ने इसराइल के ऊपर 191 दागे मिसाइल, अब इसराइल बदला लेगा, परमाणु बम निकाल लिया है, ये निकाल दिया है। बाप रे बाप, क्या क्या बात, कि आज ही वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो जाएगा। महात्मा गांधी के बर्थडे वाले दिन, जिसको बोला ही जाता था, जो जो बोलते थे कि लड़ाई मत करो, लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो, क्या आयरनी है, ये सब चलने लगे। मेरे को बहुत जनों ने फोन किया, 2 तारीख छुट्टी था, मेरे को बहुत जनों ने फोन किया कि सर बाजार क्या होगा, इतना गोल्ला हो रहा है, क्या करे, स्टॉक मार्केट में क्या करे, ये करे। मैं तो हीरो था, देखिए मैं हीरो था। मेरे को थोड़ा इंग्लिश थोड़ा ज्यादा ही आने लग गया, इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादा ही, ये मैं बहुत बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ा हूँ। तो जैसे मैंने पाइप पाइपर, व्हेन द कैट इज अवे माइस विल प्ले, उससे मैंने एक और कहानी सुनाई उसी दिन। मैंने एक और कहानी सुनाई, एक और कहानी सुनाई, देखिए वो इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा आ गया। आप लोग को मतलब ये सब जो मैंने बताया तो बताया ही बताया। आप देखिए शर्लक होम्स, देखिए मैं कहां से कहां जा रहा हूँ, पाई पाइपर से मैं चला गया शर्लक होम्स में। अब देखिए शर्लक होम्स का एक तो बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी था, बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी था। उसका कनेक्शन मैंने स्टॉक मार्केट और इसराइल से लगाया। देखिए कहां से कहां कनेक्शन लगा। देखिए ये क्या था ना, दिस इज अ स्टोरी अबाउट मान लो किंग, अ प्रिंस, अ किंग। वो किंग शर्लक होम्स के पास आया, बोला मेरे कुछ फोटोग्राफ्स और लेटर है एक लड़की के पास, और मैं राजा बनने जा रहा हूँ, मैं प्रिंस हूँ, मैं राजा बनने जा रहा हूँ, आई विल रूल द कंट्री। और ये मेरे बचपन के कुछ मेरे थोड़े से फोटोज और ये एक लड़की के पास रह गए हैं, और मेरे को रिस्क है कि वो मेरे को ब्लैकमेल करेगी, तो प्लीज आप मेरा ये फोटोज और मेरे जो लव लेटर्स है किसी तरह से मेरा निकलवा दो उस लड़की से। स्कैंडल, बोला ये स्कैंडल जो हुआ मेरे से गलती हो गई, अब मैं मेच्योर हो गया, ये बहुत 10-15 साल पहले था, वो लड़की मेरे को ब्लैकमेल करे, प्लीज निकलवा दो। तो शर्लक होम्स उसका केस ले लिया, वो जेन्युइन लगा कि हाँ भाई ठीक है, कर लिया थोड़ा बहुत, और देयर वाज नो हार्म डन। वो लड़की इसको ब्लैकमेल कर सकती है इन फ्यूचर, और वो इतने बड़े किंगडम का राजा बनेगा। तो शर्लक होम्स गया डॉक्टर वॉटसन के साथ उस लड़की के घर में, उसको उससे सामान को नेगोशिएट करने की, प्लीज दे दो। वो लड़की ने कहा मैं नहीं दूँ। तो उसने क्या कहा, उसने क्या किया, शर्लक होम्स ने क्या किया, अब देखिए शर्लक होम्स ने ट्रिक लगाया। उसने क्या किया ना, उसको उसने क्या किया, उसके घर के बाहर, उस लड़की के घर के बाहर एक तो आग का फायर लगा दिया, फायर लगा दिया, आग लगा दी, बुशेस के ऊपर, ट्रीज के ऊपर आग लगा दिया, और ऐसा होल्ला बनाया कि घर में आग लग गई। अब आप सोचिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ टेरर आता है, कोई हम लोग को डेंजर होता है, तो सबसे पहले हम लोग अपना सबसे प्यारा चीज बचाने जाते हैं। जैसे माँ बाप लोग अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, तो जो सबसे प्यारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसके ऊपर जाते हैं। तो शर्लक होम्स जाता था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस लड़की के लिए जिसके पास वो लेटर ऑफ फोटोज है, वो है, वो लेटर ऑफ फोटोज घर में कहाँ पे छुपाया हुआ पता नहीं है, तो बहुत जगह पे है। तो उसे जानबूझ के फायर और धुआं निकाला और इसका फेक क्रिएट किया कि, और बाहर से देख रहा था कि वो लड़की कहाँ भागती है अपने रूम के अंदर। और वो दूर से देखा, ये लड़की गई और कोई कहीं कोना जगह से, सीक्रेट जगह से उसने वो लेटर और वो फोटोज निकाले। तो शर्लक होम्स समझ गया ये वहां पे पड़ा हुआ है। तो जब वो लड़की कभी बाहर गई थी तो वो गया पीछे से और वो उसके सीक्रेट लेटर्स और फोटोज निकाल के ले आया। सो बोलने का तात्पर्य क्या, कहाँ से कहाँ चला गया मैं। शर्लक होम्स ने दिखाया कि अगर कभी भी डेंजर होता है तो आदमी सबसे पहले अपना मोस्ट प्रेशियस, मोस्ट कीमती, सबसे बेमिसाल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर सबसे पहले बचाने जाता है। तो अब मैंने बताया, जब ये 1 तारीख को अटैक हुआ, इतना बड़ा हुआ, सब जगह परमाणु बम ये सब आ गया, तो मैंने जब स्कूल में, मेरे को 2 तारीख को जो छुट्टी था, सेकंड अक्टूबर को फोन किया कि सर क्या करें क्या करें, इतना बड़ा बवाल हो रहा है, ये हो रहा है, स्टॉक मार्केट में बेचे या नहीं मिले। मैंने कहा कि देखो भाई, जिसका जो काम है वो तो चलेगा, नॉर्मल चल रहा है। मेरा चाय का काम है, चाय का काम चल रहा है, आप लोग का सीए का काम है, सीए का काम चल रहा है, जिसका जो जो काम है सब लोहा का, लकड़ी का, प्लास्टिक का, बॉस का, सबका काम चल रहा है। तो उसको वर्ल्ड में क्या हो रहा है हम लोग नहीं कुछ कर सकते, लेकिन एक चीज हम लोग बचा सकते हैं, जो है अपना स्टॉक मार्केट का रुपया।
तो जिस तरह लड़की ने अपना सबसे प्रेशियस चीज, सबसे कीमती चीज, वैल्यूबल चीज को बचाने का कोशिश किया, तो हम लोग क्या चीज, अगर वर्ल्ड वॉर होता है या कुछ होता है, तो सबसे हम लोग पहले बचाएंगे अपना रुपया। जो स्टॉक मार्केट है वो एक चीज है, हम लोग कैश अपने पास रख सकते हैं अगर कुछ ऐसा होता है तो। मैंने कहा कि बैरोमीटर अगर कोई डेंजर में आता है तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक है जिसका सबसे बड़ा मार्केट कैप, जहाँ पे सारा ट्रिलियन से ट्रिलियन डॉलर रुपया लगा हुआ है, वो है डाउजोस। डाउजोस को देखो, क्या डाउजोस में कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? वही पाइप पाइपर है, वही शर्लॉक होम्स का तुमको सिग्नल दिखाएगा कि अगर फायर होगा, कोविड आएगा तो स्टॉक मार्केट गिर गया, 2008 में क्राइसिस हुआ तो गिर गया। तो अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम आएगा वर्ल्ड में तो उसको सबसे पहले डाउजोस दिखाएगा। मैंने कहा कि पहले डाउजोस देखो। 1 तारीख को रात को 10 बजे हमारे यहाँ पे ये मिसाइल अटैक हो रहे थे। 1 तारीख को रात को, उस टाइम अमेरिका में दिन में 11-12 बज रहा था, अमेरिकन मार्केट में कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद भी अमेरिकन मार्केट देखिए, कल का ही बता रहा हूँ, ये 2 तारीख का बात है, कल 18 तारीख था, लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक ऑफ द ईयर, डाउजोस एट फ्रेश रिकॉर्ड हाई। तो मैंने उन लोगों को 1-2 तारीख को बोला, कोई घबराने का बात नहीं है, शर्लॉक होम्स की तरह, वो लड़की की तरह, अगर कोई चीज हम लोग का सबसे प्रेशियस होगा, डेंजर होगा, खतरा होगा, तो हम लोग अपना पहले बचाएंगे, तो वो और कोई काम नहीं, हम लोग अपना स्टॉक का रुपया बेचने से। तो क्या अगर डाउजोस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो शायद कुछ नहीं होगा, बिकॉज दैट इज द पाइप। ये बात दूसरा है कि 2 तारीख के बाद से डाउ जोन्स तो बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया और बढ़ते गया। और कल अपना रिकॉर्ड देखिए, ऑल टाइम हाई है 43,325 डाउ जोन्स, और कल कल ही टच किया 43,325, मतलब ऑल टाइम हाई कल रात को टच किया, इतने सारे बवाल होने के बाद, परमाणु बम और ये एटॉमिक बम और ये और न्यूक्लियर अटैक और ये सब के बाद। ये बात दूसरा है कि बोलते ना, नेवर से नेवर, कुछ बात नहीं होता। और डाउ जोन्स बढ़ते गया। और 2 तारीख के बाद से इंडियन स्टॉक मार्केट जो 26,200-300 था, वो परसों या कल ही शायद 24,500 हो गया, मतलब 24,500, 23,500 से 22,500, पता नहीं कितना हो गया। मतलब फ्रॉम 52 वीक हाई ऑफ 26,200 से कल ही इंडियन मार्केट 24,500 के करीब टच गया। ऑलमोस्ट 1,700-1,800 पॉइंट इंडियन मार्केट गिर गया। बट वो इसके कारण नहीं गिरा कि इसराइल पैलेस्टाइन का राइट या इसराइल के कारण वो मिसाइल, मैं राइट भी हो गया और रॉन्ग भी हो गया। मैं भी बोला, ये क्या यार, इतना ज्ञान दिया, इतना लॉजिक दिया। वो जिस जिस स्टूडेंट्स को मैंने ये सब शर्लॉक होम्स वाला स्टोरी बताया, वो लोग बोले हाँ सर इतना अच्छा बताया है, 2 तारीख का बात है, हम लोग ये सबको अपने रिलेटिव लोग को छिपेंगे, क्या बताया सर, एकदम गजब, एकदम गजब। और लास्ट में क्या हुआ, गिर गई सब मेरा, राइट होके भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे कोई राइट होता है, बोलते हैं स्टॉक मार्केट से ग्रेट, हम लोग सबको एक लेवल पे ला देता है। मैंने सब लॉजिक बताया, सब लॉजिक भी राइट था, डाउजोस बढ़ा भी, इंडियन मार्केट गिर गया, वो बात दूसरा है। बट द पॉइंट इज, मार्केट इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि इसराइल और इसका लड़ाई है, वो अपने लेवल पे गिर रहा है, अलग है। आप अब देखिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो इसके आगे देखते देखिए। हाँ, आप लोग जो बोल रहे हैं क्यों गिरा, वो भी हम लोग बात करेंगे, बात करते हैं, रुके, एक एक करके आ रहे हैं हम लोग, एक एक करके आ रहे हैं यहाँ पे। तो पॉइंट उसके कारण नहीं गिरा जिसके कारण हम लोग को डर लगा था, अगर गिरता तो जाओ उसमें। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब परसों रात को तो और गजब का काम हुआ। अब परसों रात को तो और गजब का काम। अब आप लोग समझिए, ऊपर में हमास है, ऊपर में हिजबुल्ला है लेबनान में, बगल में जो लड़ाई चालू किया था वो हमास है, जो 7 अक्टूबर 1 साल पहले लड़ाई किया था, हमास, जो उसके छोटे से बगल में है। हमास का जो टॉप लीडर है, जिसको बोला जाता है, ये हमास का जो लीडर है, बोला जाता है, इसने, इस हमास के लीडर ने, यही है पर्सन जिसने सबसे ज्यादा जूस को मारा है आफ्टर हिटलर। द पर्सन हु हैज किल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ जूस आफ्टर हिटलर इज सिनवर, याह्या सिनवर इसका नाम है। और परसों इसने, इजराइल ने इसको भी उड़ा दिया। ये हमेशा अपने आप को हॉस्टेज के चारों तरफ रखता था, जो किडनैप इजरायली उनके पास, कि इसको कभी बॉम्ब नहीं मार पाए। और परसों रात को ऊपर में, अभी तक तो हम लोग हिजबुल्ला का बात करें तो ऊपर वाला, अब हमास के लीडर को भी उड़ा दिया इसने। मतलब ये जो लीडर है, हिटलर की कैटेगरी का माना जाता है इजराइल की तरफ से, ये स्किल मैक्सिमम नंबर ऑफ जूस आफ्टर हिटलर, और परसों रात को इसराइल ने इसको भी उड़ा दिया। दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज अ गुड डे। अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है आफ्टर हमास। ये जो सिनवर था, ये इसराइल के जेल में था, इसराइल के जेल में था, शायद 20 साल तक ये जेल में था। इसराइल के जेल में ये 20 साल था। एक इजरायली सोल्जर को हमास ने किडनैप किया था, और 2011 में उस एक इजरायली सोल्जर को छुड़वाने के लिए इसराइल ने 1,000 प्रिजनर्स छोड़े थे। मतलब जो इंडिया पाकिस्तान, सब इंडिया पाकिस्तानी को छोड़ता है, पाकिस्तानी इंडियन को छोड़ते हैं, तो इसराइल ने हजार हजार पैलेस्टाइन हमास के आदमी लोग को छोड़ा था, सिम एक अपने इसराइल के सोल्जर को बच छुड़वाने के लिए। और वो 1,000 में से ये भी था। 2011 में रिलीज हुआ था, और धीरे 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 करके ये बहुत बड़ा लीडर बन गया हमास का। अभी यही चीफ था, और इसको भी उड़ा दिया गया परसों रात। तो इसका वीडियो जो आया है, अनबिलीवेबल लगता है, एकदम मूवी की तरह आया है। लगता है कोई क्या मूवी, क्या गेम चल रहा है, क्या चल रहा है। आप लोग सबने देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, रियल फोटो है, अनबिलीवेबल लेवल पर आया हुआ है। तो इसीलिए परसों रात को इन्होंने इसको भी उड़ा दिया। मतलब हु में लीड हमास आफ्टर इसराइल,
इजराइल, अब जो बनेगा उसी को मारेगा। ये कल का है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द गाजा वॉर। अब जितने राजा थे, जितने मंत्री थे, जितनी रानी थी, जितने ऊपर के सेनापति थे, इजराइल ने सबको उड़ा दिया लाल जोचा। इसने कहा ना, 20 सालों में अमेरिका जो नहीं कर पाया, शायद 20 हफ्तों में इजराइल ने कर दिया है। मतलब हैरिस, कमला हैरिस ने भी कहा है, सिल्वर डेथ ऑफर अपॉर्चुनिटी फाइनली एंड गाजा वॉर। मतलब अब कोई बचा ही नहीं। ऊपर में हिजबुल्लाह को सबको उड़ा दिया पेजर से, और फिर वो नजरल्ला को उड़ाया एक बॉम्ब से, सबको पाइप पाइपर की तरह। अब हमास को तो इतने से उड़ा ही रहे थे, अब हमास को मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा कोई बायसनेस नहीं है, मैं सिर्फ जो फैक्ट्स आपके सामने आ रहा है वो बता रहा हूँ। तो और हमास का इन्होंने इसको मार दिया। दिस इज अनबिलीवेबल लेवल ऑफ विक्ट्री दैट इजराइल इज हैविंग वन आफ्टर द अदर विद इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब इसका इसका तो आप लोग पक्का देखिएगा वीडियो जो इसराइल ने रिलीज किया। कई जन बोलते हैं गलत काम किया इसको, इसराइल को ये वीडियो रिलीज मैं दिखाऊंगा अभी आपको, अभी दिखा दूंगा। बोला नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि इसके चक्कर में वो लास्ट मोमेंट, उसका एक हाथ कट चुका है, वो सोफा पे बैठा है, फिर भी वो लकड़ी मार रहा है ड्रोन की तरफ। बहुत बड़ी चीज थी उसने, तो सब कोई बोले मार्टर को हीरो बना दिया इन्होंने इसको। जो भी है, परसों रात को इसको भी उड़ा दिया। बहुत बड़ा लेवल है। अब एक और चीज दिखाना चाहता हूँ मैं आप लोग को, ये तो देखिए बता ही रहा हूँ, बिटकॉइन। बिटकॉइन मैंने आप लोग को कहा था सातोशी नाकामोटो ने बनाया था। एचबीओ ने बहुत बहुत रिसर्च करके हफ्ता भर पहले एक नया मूवी लॉन्च किया। उसमें उन्होंने बोला कि हम बताएंगे कि बिटकॉइन बनाने वाला कौन है, हम बता देंगे, रिवील कर देंगे। बहुत बैटिंग, अमेरिका में तो सब चीज का बैटिंग होता है। अमेरिका बैटिंग चालू हो गया। बिटकॉइन, over 50% of the people in policy market have bet on Len Sessaman being revealed as a Satoshi Nakamoto। बैटिंग चालू हो गया, ये आदमी नंबर 1 पे चला गया, यही जीतेगा, यही जीतेगा, यही जीतेगा। और यही आदमी 2014 में ये मर भी गया सुसाइड से। तो सब कोई बोलते हैं यही है, बिकॉज ही इज द पर्सन जो होना चाहिए, सब है। तो सब को लग रहा था एचबीओ रिवील करेगा कि बिटकॉइन का फाउंडर क्रिएटर यही है, और इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो मर चुका है, लेकिन उसके पास इतने बिटकॉइन और बिटकॉइन के दाम इतने बढ़ गए, ही विल बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। बट वो अभी तक आइडेंटिटी रिवील नहीं हुआ। फिर एचबीओ ने जब मूवी लाया, उसके अंदर उन्होंने बताया दैट, ये मूवी देखिएगा आप लोग, बिटकॉइन का क्रिएटर इज पीटर टॉड, कनाडा का कंप्यूटर साइंटिस्ट है, कंप्यूटर एक्सपर्ट है। और एचबीओ बोलता है पीटर टॉड, जो का नाम ही कहीं भी नहीं था, उसने बोला। और बोला क्या उन्होंने एविडेंस दिया, देखिए एविडेंस देखिए। द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ आवर जनरेशन वाज सॉल्व्ड बाय अ क्लासिक फोरम गूफ। जिस फोरम में सातोशी नाकामोटो चैट करता, मैंने आप लोगों को डिस्कस, ये मैंने आप लोगों को क्लास बिटकॉइन वाला क्लास लिया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो हमसे मांगेगा, मैं हमको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। बोला जिस फोरम में, जैसे व्हाट्सएप हुआ या इंस्टाग्राम हुआ, जिसमें वो बात करता था सातोशी नाकामोटो बिटकॉइन का क्रिएटर, उसने जो लिखा था ना, देखिए यहाँ पे उसने December 9, 2010 को उसने कुछ लिखा, और December 10 सुबह 1:27 में, मतलब 1.5 घंटा बाद पीटर टॉड ने उसको रिप्लाई किया। उसमें वर्ड जो थे ना, द सेम इनपुट एंड आउटपुट। और यहाँ पे भी उसने वर्ड किया इनपुट एंड आउटपुट। ऊपर वाला लिखा हुआ है सातोशी नाकामोटो का, नीचे वाला लिखा हुआ है पीटर टॉड का। एचपीओ बोल रहा है सातोशी नाकामोटो अलग अलग नाम से चैट करता था, तो वो सातोशी नाकामोटो एक्चुअली में पीटर टॉड है। पहले उसने सातोशी नाकामोटो ने कुछ लिखा, और सातोशी नाकामोटो ही उस ऊपर का चीज को और डिस्क्राइब एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन वो अपना आईडी चेंज करना भूल गया, और उसने अपना पीटर टॉड जो ओरिजिनल नाम था उसी के नाम से लिख दिया। उन लोग बोल रहे ये जो ऊपर का लिखा हुआ है उसका कंटिन्यूएशन है। ऑफ कोर्स टू बी स्पेसिफिक, द इनपुट्स एंड आउटपुट कांट मैच। अनबिलीवेबल है। देखिए तो एचबीओ बोलता है ऊपर वाला चीज सातोशी ने लिखा, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए सातोशी 1.5 घंटे बाद वापस लिख रहा था, लेकिन सातोशी ने किसी और अपने ओरिजिनल आईडी से लॉग इन कर रखा था, वो लॉग इन चेंज करना भूल गया, और उसके कारण वो पीटर टॉड के नाम से पोस्ट कर दिया। तो ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ है सेम इनपुट आउटपुट, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑफ कोर्स टू बी स्पेसिफिक द इनपुट्स एंड आउटपुट कांट मैच। तो बोल रहा है कि ये उसका एक्सप्लेन कर रहा है सेम आदमी, जबकि पीटर टॉड जो है, जो एचपीओ पे है, वो बोल रहा है पागल हो गया तुम लोग, मैं नहीं हूँ सातोशी नाकामोटो, मैं ओरिजिनल नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट द क्रिएटर। वो कंप्लीटली डिनाई कर रहा है, लेकिन एचपीओ बोलता है यही है। पीटर टॉड बोलता है सातोशी ने कुछ लिखा था, मैंने उसका रिप्लाई किया। एचपीओ बोलता है सातोशी ने कुछ लिखा था, सातोशी ही उसको और चीज एक्सप्लेन करने जा रहा था, लेकिन उसने अपना आईडी चेंज करना भूल गया। तो बोलते हैं पता नहीं क्या है, क्या राइट नहीं है। ये लड़का जो है 15 साल की उम्र से ये बहुत हीरो बन गया था, कंप्यूटर में एक्सपर्ट, अभी भी शायद 32 ईयर्स का ही है। इफ ट्रू द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट वाज सॉल्व्ड बाय अ क्लासिक फोरम ग्रुप। ये देखिएगा आप लोगों को पता चलेगा। ये डॉक्यूमेंट्री ड्रामा है, बट सारा चीज हम लोग जो बात किए थे सब चीज के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दिस इज द बिगेस्ट एविडेंस दैट दे हैव शोन। इसके कारण लोगों को लगता है बिटकॉइन वाला क्रिएटर द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ ये होगा, लेकिन ये सामने नहीं आता बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, कि भाई उसको पकड़ लिया जाएगा ड्रग अब्यूज के लिए। तो दिस इज अनबिलीवेबल। कई जन बोलते हैं there are some mystery which should stay unsolved। बिटकॉइन का चार्म ही यही है कि पता ही नहीं चले वो है कौन। तो शायद पता नहीं कभी पता चलेगा नहीं चलेगा। जो आदमी बिटकॉइन बना सकता है, इतना जीनियस हो सकता है, वो अपना ट्रैक पूरी तरह कवर भी किया होगा। तो बस उससे ये गलती हो गया शायद,
शायद, अब ये पता नहीं राइट है कि रॉन्ग है, उसको लेके भी है। बट एज दे से देयर आर सम मिस्ट्रीज व्हिच शुड रिमेन अ मिस्ट्री। कुछ 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 बातें ऐसी होती है जो किसी को पता ही नहीं चलनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ देम। आप देखिए अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए 20 दिन बाद होने वाला है इलेक्शन। दो जन है, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस। डोनाल्ड ट्रंप जो है, ट्रंप हैज अ हायर चांस, ऑलमोस्ट एवरीवन 60%, 58%, 57%, जितने भी एग्जिट पोल हो रहे हैं वहां पे, ओपिनियन पोल हो रहे हैं, वो सब अभी डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं। मजे का बात थी, डोनाल्ड ट्रंप इज अ क्लियर कट विनर टिल नाउ। लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो 44 कैबिनेट सेक्रेटरीज थे उसके, उसमें से 40 उसको सपोर्ट नहीं कर रहे अभी। 44 कैबिनेट सेक्रेटरी जो उसके साथ हमेशा काम करते थे, उसमें 40 जन उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नीदर डज इज वाइस प्रेसिडेंट नॉर इज फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ। जो भी आदमी उससे काम कर रहा है, जो भी आदमी उसके साथ काम किया था, एक भी जन डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहा अभी, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ही जीत रहा है। इमेजिन, अमेरिका में क्या लीडर्स नहीं है? मतलब व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? जो आदमी अभी लीड कर रहा है, उस आदमी को और कोई उन लोग के पार्टी के पास कोई लीडर ही नहीं मिला। कमला हैरिस, क्योंकि वो इंडियन आउटलुक है, अमेरिकन प्रॉपर नहीं है, तो इसीलिए आदमी लोग बोले उसको नहीं देंगे वोट। तो ना इस पार्टी में कोई लीडर है, ना उस पार्टी में कोई लीडर है। ये तो अजब ही चीज हो रखा है कि जो आदमी जीतेगा, उसका उसका खुद का पार्टी लोग में से कोई आदमी सपोर्ट नहीं करता जो उसके साथ काम किया, फिर भी वो जीतेगा। कोई ऐसा केपेबल लीडर ही नहीं है। और कमला हैरिस, बाइडेन हट गए और कमला हैरिस है, उसके पास भी कोई नहीं है। इसके साथ बिलीवेबल है, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पावरफुल पर्सन के लिए कोई केपेबल आदमी नहीं है अमेरिका में। दिस इज अनबिलीवेबल स्टफ। ओ, ये मैंने शायद गलती से नहीं डाला, ये देखिए, ये आप लोग को शायद पता होगा, किसी किसी को पता है कि नहीं पता। देखिए ये मैंने अभी पूजा थोड़ा अच्छे से काट लिया था। एक ही दिन में मैंने 28 एपिसोड देखे थे, तो मैंने सोचा आप लोग को भी थोड़ा पका दूं। ये गलती से मेरे को लगा डाल, मैं कहीं और डाला था, शायद डल गया, आप लोग के इसी डाल दिया। अब डाल दिया तो बता ही देता हूँ। देखिए, ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, और मेरे को लगता है कि आप लोग को अपने घर में जाके अपने मम्मी पापा दादा दी को बोलना चाहिए कि अगर कोई सीरियल देख रहा हो तो ये जरूर देखे। अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़े ज्यादा फोटो डाल दिए क्या शायद? हाँ, थोड़े ज्यादा डाल दिए मेरे शायद, थोड़े से ज्यादा डाल दिए। क्या करें, 28 एपिसोड एक दिन में देखा हो, जो आदमी को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, देखिए क्या करें, थोड़े से ज्यादा डाल दिए, थोड़े से ज्यादा डाल दिए। अभी देखिए उसका, इसका एक जो सीरियल है, कभी मैं कभी तुम, हर ट्यूसडे का एपिसोड आता है, 30 एपिसोड आ गए शायद। मेरी गलती तो लग नहीं रहा है। ये 30 एपिसोड मैंने एक ही दिन में देखा था, इन वन सिंगल डे। यूट्यूब पे ही है, कभी मैं कभी तुम। आपको देखना चाहिए, अपने घर में मम्मी पापा जो भी देखते हैं उनको तो जरूर बोला। आप लोग बस देखिए, यंगस्टर लोग बस देखिए, बहुत टाइम वेस्ट होगा। लेकिन ये जो सीरियल है, शी इज द, मतलब नंबर वन ट्रेंडिंग शो है इन इंडिया और पाकिस्तान, पूरे मिडिल ईस्ट में जो हिंदी स्पीकिंग है। एंड ये तो हम लोग अपने यहाँ पे नेशनल क्रश इसको किसको बोलते हैं पता नहीं क्या क्या है। आप लोग इनको देखेंगे तो पता चलेगा नेशनल क्रश किसको बोला जाता है। वेरी वेल कम टू नो। थोड़े फोटोज मेरे फिर ज्यादा, आपकी भी है क्या? थोड़े ज्यादा फोटोज लगा दिए। दिलजीत दोसांझ जिसके लिए इतना ज्यादा है, उसने अपने स्टेज पे बुलाया अभी 10 दिन पहले लंदन में। सब कुछ पागल हो गए, नेट वाले सब ट्रोल करने लग गए, बैश दिलजीत फॉर इनवाइटिंग हानिया आमिर ऑन स्टेज। बादशाह के साथ इसका बहुत बोल रहे चल रहा है, उसके लेके बादशाह पार्टीज हानिया इन दुबई फ्यूरिंग डेटिंग रूमर्स। तो ये वाला मैं आप लोग को एक तो लाइट और मारदार वाला दिखा दिया। तो हानिया आमिर का थोड़ा सा, मैं कुछ ज्यादा नहीं देखा, 1000-2000 रील्स देखा उसका अभी इन दिनों, ज्यादा नहीं देखा मैंने। तो आप लोग भी जब देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि सीरियल होता है तो कैसा होता है, कैसा बनना चाहिए। हाँ, रोमांस, रोमांस के नाम पे टच होता है सिर्फ, बस और ज्यादा नहीं होता। बस ये टच जो है ये भी बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तानी सीरियल कंजर्वेटिव है, बट आई थिंक यू कैन, पीपल कैन वॉच इट। कभी इतने सारे मैं इंग्लिश और हिंदी सब बताता रहता हूँ, फिक्शन में बताता नहीं हूँ, बट ये देखना लायक है। फिर ट्रेंडिंग, अब समझ आ गया कि ये 3 हफ्ते से क्लासेस क्यों नहीं हो रहे। ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग, ये ट्रेंडिंग चीजें थोड़ा देखने से क्या होता है कि पता रहना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए। तो जरूर आप लोग इसको ट्राई करिएगा। तो देखिए, ये जो मैंने भी आप लोग को बताया, दिस इज द अक्षर। हाँ, हाँ, ये वाला उसका जरूर देखिए, 9 थिंग्स शी नेवर डन बिफोर, ये भी देखिएगा। और भी कई चीजें, जिसको सजेशन चाहिए वैसे मांगिएगा, मैं आप लोग को भर भर के दे दूंगा। साक्षी पर बोलिए पेज प्रमोशन नहीं है, ये फैन प्रमोशन है, ये आप लोग जरूर देखिएगा। तो इसको आप लोग को थोड़ा तो देखिए, ये पूरा आज का जो सेशन था, इज ऑल अबाउट जो मैंने आपको बताया क्या क्या हो रहा है वर्ल्ड पे। दिल में कंट्रोल नहीं हो रहा, देखिए थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, देखो सब जगह सब कुछ हो रहा है, तो आप लोग जरूर देखिएगा ये वाला। और मैंने जो वो वीडियो पर दिखाना ही भूल गया, जो उसका वाला, वो आप लोग देख लीजिएगा, सिल्वर को मारने वाला। तो बहुत अलग टाइप का है, तो ये चीज आपको पता चलना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। हुंडई के ऊपर क्लास कर रहा था, वो अगले सैटरडे को करेंगे। आज बहुत बड़ा इसके ऊपर क्लास कर रहा था, क्योंकि लेटेस्ट इतना चीज चल रहा था, मेरे को लगा ये बताना चाहिए था। तो यही है, देखिए अल्टीमेटली आज यही तक कर रही है। चलिए, सर आपको नहीं पता कि क्यों गिरा मार्केट? सर हानिया आमिर के चक्कर में आप ये तो बताइए स्टॉक मार्केट क्यों गिरा? क्या कंट्रोल अगले सैटरडे करिए। माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, ये तो नहीं नहीं सर, बताना होगा, इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो अब सकते इतने आप। सारे फोटो देखा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, थोड़ा सा इधर उधर चला गया, और मेरे को लग रहा है मैं काफी देर से रील्स ही देखे उसके, तो थोड़ा वो होने लग गया, थोड़ा नशा उतर रहा है। तो एक बार इसमें एआई लगा हुआ है अपने, क्योंकि आप ज्यादा देखते हैं तो वही वही दिखाता है। तो आप क्या करिए, वहां पे नॉट इंटरेस्टेड बोल के ऑप्शन आता है, उसमें क्लिक करिए, तो बाद में आप नहीं दिखाएगा। इंटरेस्टेड वाला ऑप्शन भी रहता है क्या? इंटरेस्टेड वाला ऑप्शन रहता है क्या? वो क्लिक करना, मैं ढूंढ रहा था, मिला नहीं। मतलब इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, मतलब फीड में सिर्फ वही वही आ जा रहे हैं। कई जन को तो मैंने इतना भेजा कि कई जन मेरे को ब्लॉक करने
करने पे आ गए सर, अब इसके बाद ही है। सर मैं भी करने वाली हूँ। एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि सर आपने मेरी सिस्टर के साथ मेरा लड़ाई करा दिया। उसकी सिस्टर दुबई में अमेरिका में रहती है। बोला आपकी सिस्टर अमेरिका में, तो मेरे कारण क्या लड़ाई हो गया? बोला हम और मेरी सिस्टर बात करते थे, आराम से होता था, इतना था। वो बोलती है मैं बाद में बात करती हूँ, एक एपिसोड देख लेती हूँ, मैंने एक एपिसोड देखा। बोला मेरा बात करना कम कर दिया आपने जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीरियल का, जब से आपने उनको सजेस्ट किया है। तो यही चीजें देखिए। तो इंडियन मार्केट देखिए गिरने का कारण बहुत सारा है, ओवर वैल्यूएशन का तो है ही, हम लोग का सब चीज बहुत महंगा है। तो सब कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हुंडई का जो शेयर है वो भी बहुत महंगा है, और भी शेयर बहुत महंगे चल रहे हैं आजकल। इसे थोड़ा बहुत करेक्शन लाजमी है, लेकिन इसका कोई कनेक्शन नहीं है वर्ल्ड के साथ। अभी तो जबकि तेल का दाम बहुत गिरा हुआ है, तो उससे ज्यादा फायदा होता है, बट इट इज नॉट नथिंग कनेक्शन। साक्षी मोहर, अब आप क्या साक्षी मोहर ये सब बात बोल रही है? ये अच्छा थोड़ा लगता है कि अब भावनाओं को समझना चाहिए ना, जरूरी थोड़ा ये सब लिख देना चैट पे, ये सब चीजें। तो अब क्या करें, कंट्रोल नहीं होता भाई, क्या करें? तो यही है। तो आज यही तक करते हैं, अगली बार फिर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।